आज हम लोग क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य कविता करने वाले हैं। तो आत्मकथ्य कविता करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कवि परिचय के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। उनके पूर्वज सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के पिताजी देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपको पता होगा कि छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले के समय में कविता जो लिखा जाता था, पहले के सबसे स्टार्टिंग में, तो उसे आदिकाल बोला गया। उसके बाद भक्ति काल बोला गया। उसके बाद रीति काल आया। उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल का ही एक पार्ट है कि छायावाद। छायावाद को अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको रोमांटिक वाद भी कहते हैं, या इसे नव रोमांटिक युग भी कहा जाता है। और इस छायावाद कविता में क्या क्या होता है, इस टाइप की जो कविता में छायावाद के जो कविता सब होता है उसमें क्या होता है ना, प्रेम भावना वाली कविता होती है। प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का भी उसमें वर्णन होता है। मतलब प्रकृति का मानव से मतलब तुलना किया जाता है। इस प्रकार का कविता सब होता है। या तो इसे आधुनिक काल भी कह सकते हैं। आधुनिक काल का ही एक रूप है छायावाद है। तो आप छायावाद के बारे में भी समझ गए ना, ये किसे बोलते हैं। और जयशंकर प्रसाद जो थे सो छायावाद के प्रवर्तक थे। मतलब इन्हीं से छायावाद का मतलब निर्माण हुआ। ये छायावाद का कविता लिखना शुरू किए थे। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा उर्दू का इन्हें गहरा अध्ययन इन्होंने किया। सन 1937 में इनका निधन हो गया। अब इनकी कुछ रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामयानी। कामयानी इनका आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आएगा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य किसे कहा गया है, तो कामायनी को बोला गया है। फिर इनका कौन कौन सा नाटक है, नाटक भी देख लेते हैं। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और उन्होंने उपन्यास भी लिखा। तो उपन्यास में कौन कौन है? तितली और कंकाल। और काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है? प्रसाद जी मतलब क्या छायावाद के प्रवर्तक थे, तो किस तरह के मतलब कविताएं लिखते थे। तो प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। उनकी कविताओं में प्रेम, देश प्रेम, मानवता, प्रकृति, सौंदर्य और करुणा के भी भाव थे। मतलब कहने का छायावाद जो कविता सब होता है ना, इसमें ये सारी सब चीजें देखने को मिलती है। इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण उनके प्रिय अलंकार है। प्रकृति के चित्र उपस्थित करने में ये कुशल है। जयशंकर प्रसाद जो है सो आत्मकथ्य कविता मतलब कैसे लिखना उन्होंने ये कविता को शुरू किया, तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। किसके आग्रह पर कैसे लिखे, कहाँ प्रेषित हुआ, ये सब बात थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकला तय हुआ था। प्रेमचंद जी का एक संपादन था जिसमें हंस नामक पत्रिका था। उसमें आत्मकथा विशेषांक निकला था कि उसमें आप लोग जाके अपना आत्मकथा विशेषांक लिख सकते हैं। तो प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वो भी आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है कविता। मतलब उनके दोस्त वगैरह कहें कि आपको आत्मकथा लिखना चाहिए, और प्रसाद जी बोले कि नहीं, उन्हें लिखने का मन नहीं। तो इसी असमंजस के बीच में इन्होंने एक कविता ही तैयार कर डाली। तो उस कविता का क्या नाम है? आत्मकथ्य, जो हम लोग पढ़ेंगे। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। यह भी आ सकता है आत्मकथ्य कविता जो है सो किस पत्रिका में निकली थी, तो आपको लिखना होगा हंस के आत्मकथा विशेषांक, एक उसका मतलब कॉलम था विशेषांक, उस प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और उनके बिंबों का प्रयोग किया है। मतलब कविता में किस तरह के शब्द सबका प्रयोग किए हैं। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है।
तो आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा क्या होता है? अपने बारे में ही बताना होता है ना। तो ये कविता जो है सो ही आत्मकथा ही है एक तरह से। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इस कथा में है ना, वो अपने एक सामान्य व्यक्ति, मतलब किस तरह का उनका जीवन था और एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहते थे, तो उस सब चीज के बारे में अपनी आत्मकथा कविता में उन्होंने बताया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। मतलब कह रहे हैं इस कविता में ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग इसे पढ़कर कहें कि वाह बहुत अच्छा कविता है और वाह वाह करें। तब उनके अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार, और जयशंकर प्रसाद ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी कविता में कुछ ऐसा चीज नहीं है कि जिससे लोग पढ़कर कहें वाह वाह करें, तारीफ करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। और क्या कहा जा रहा है इस कविता में, क्या है कि यथार्थ द्वारा एक तरफ कवि की यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ महान कवि की। तो महान कवि में क्या क्या विनम्रता होता है, तो किस तरह के वो शांत होते हैं, किस तरह से शांत को मतलब कूल माइंड के होते हैं, तो ये सब चीज इनकी कविता में झलकता है। अब कविता शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा शब्द अर्थ को भी देख लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द अर्थ जानना। मधुप का क्या मतलब होता है? भौरा होता है। घनी मतलब बहुत अधिक। गंभीर गहरा को बोलते हैं। अनंत नीलिमा विशाल नीला आकाश को बोलते हैं। असंख्य बहुत अधिक। जीवन इतिहास जीवन की कहानी। व्यंग मलिन मतलब बुराई के कारण बिगड़ा हुआ। उपहास निंदा या मजाक को बोलते हैं। दुर्बलता कमजोरी को बोलते हैं। गागर जीवन रूपी घड़ा को बोलते हैं। रीति मतलब खाली। विडम्बना दुर्भाग्य को बोलते हैं। प्रवंचना मतलब धोखा देना। उज्जवल उजली। स्वप्न सपना को बोलते हैं। आलिंगन मतलब गले लगाना। मुस्कुराकर मतलब मुस्कुराकर। अरुण मतलब लाल। कपोल गाल को बोलते हैं। मतवाली मस्त। छाया शोभा। अनुरागनी प्रेम करने वाली। उषा सवेरा को बोलते हैं। नीच मतलब अपना। सुहाग सुगंध को बोलते हैं। मधुमाया मतलब मधुर मोहकता। पांथेय मतलब रास्ते का सहारा, जो सहारा भी बोल सकते हैं। पथिक मतलब यात्री को बोलते हैं। पंथा मतलब रास्ता होता है। शिवन मतलब सिया हुआ। कंथा मतलब गुदरी। आत्मकथा अपनी कहानी स्वयं लिखना। मौन व्यथा मतलब दुख चुपचाप सहना, इसे मौन व्यथा बोलते हैं। इस प्रकार शब्द अर्थ हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता क्या है? कविता का क्या नाम है? आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब क्या है? आत्मकथा, अपने बारे में कुछ बताना। तो इसमें प्रसाद जी जो है सो अपनी आत्मकथा को आत्मकथ्य कविता के रूप में लिखते हैं अपने दोस्तों सबके आग्रह पर। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब इसमें प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? मधुप मतलब भौरा है। भौरा मतलब भौरा को मधुप बोला जाता है। तो उनका मन जो है ना सो भौरा रूपी है। मतलब उनका मन जो है सो गुनगुना कर क्या कह रहा है कि मैं अपनी कौन सी कहानी कहूँ, मतलब कौन सी बात अपनी आत्मकथा में आप लोगों को बताऊं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब जैसे पेड़ पर से पत्ते मुरझा मुरझा कर गिरते हैं ना, तो ठीक वो अपने बारे में बता रहे कि आज उनका जो है ना सो दुख, जो उनकी और निराशाएं जो है सो बहुत सारी उभर के आ रही हैं, निकल रही हैं। तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना, तो वैसे ही उनसे बहुत सारी दुख और निराशा है सो बाहर निकल के बहुत आ रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। कह रहे हैं क्या, इस अनंत नीले आकाश में, मतलब कह रहे हैं असंख्य जीवन इतिहास, मतलब बहुत लोगों का जो जीवन इतिहास है बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने काम किए हुए हैं। मतलब बहुत सारे महान पुरुष हैं जो कि अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तो आप लोग जो अपने मित्र को कह रहे हैं कि अगर हम अपनी आत्मकथा जो लिखेंगे तो उसमें मेरा क्या होगा? मलिन उपहास ही होगा, मेरा मजाक बनेगा। मतलब हम तो कोई उस तरह का काम किए नहीं है कि जो हम अपने बारे में आप लोगों को बताएं। तो हम जो लिखेंगे तो उससे क्या, मेरा उपहास मतलब मजाक बन के हम रह जाएंगे। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती,
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। फिर अपने दोस्त को क्या कहते थे, उस पर भी आप लोग कहते हैं कि हम अपनी कमजोरी को लिखे बताए, तो क्या इससे आपको सुख मिलेगा? हमारा गागर रीति, देखो यह गागर रीति, मतलब इससे आपका जो है सो मन सुखी हो जाएगा, आपका जो गागर वाला मन जो है वो क्या भर जाएगा हमारा दुख सुन के, अपनी मेरी कमजोरी सुनकर। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। तो क्या कह रहे हैं कि अपने दोस्त को कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि हम जब लिखने लगे, अपनी दुख भरी बातें बताने लगे, तो आपको ऐसा महसूस न हो कि आपकी वजह से ही हम अपना दुख को मतलब बाहर लिखे हैं और बातें बताए हैं, आत्मकथे कविता में लिखे हैं। तब अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो अब ऐसा न हो कि आप अपने आप को दोषी समझने लगे कि हमारी ही वजह से हम आपने मतलब मैंने ये सब बातें, अपनी दुख भरी बातें और व्यवस्था ये सब बताई है आपको। यह विडम्बना, अरे सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना, औरों को दिखलाऊं मैं। तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा, अब मैं भूल से अपनी बातें जो सबको बताऊं कि मेरी सरलता मेरे अनेक कष्टों का कारण है। फिर भी मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलें गिनवाऊं और अपनी छल कपट की कहानियां सुनाऊं, यह मैं नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो बोलते हैं वो उज्जवल गाथा, अच्छी बातें, पवित्र बातें मैं कैसे गाऊं उस मधुर चांदनी रातों में, मतलब मैंने उस चांदनी रातों में जो अपनी प्रेयसी के साथ जो समय बिताया है मैं उसे कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और उसके सामने हमने जो खिलखिलाकर जो बातें की, हंसने वाली बातें की, वो सब मैं कैसे बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो कह रहे हैं वो सुख मुझे कहाँ मिला जिसे मैं देखकर जग गया, वो भी सुख मुझे नहीं मिल पाया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, वो प्रेसी जो है जो मैं स्वप्न देख रहा था, वो मेरे आलिंगन मेरे बाहों में आते आते वो मुस्कुरा के चली जाती है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। क्या बोल रहे हैं, उस प्रेसी के बारे में बोल रहे हैं, उसकी अरुण कपोलों की मतवाली, उसकी जो मतलब लाल गाल जो है सो इतनी सुंदर थी कि अनुरागनी उषा लेती थी, मतलब सुबह का जो समय था, सूर्योदय जो होता है तो कैसा लाली रहता है, तो वो उषा जो है, सूर्य जो है, उनकी प्रेयसी के लाल गालों से ही वो लाली लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, मतलब अब कह रहे हैं उसकी यादें जो है, स्मृति जो है सो उनका अब वही जीने का आधार है, जीवन की पूंजी है। सहारे अपनी उसी की यादों के सहारे रहे हैं, मतलब अपनी प्रेमिका के यादों के ही सहारे उनका जीवन चल रहा है। सीवन की उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, मतलब क्या कह रहे हैं, शिवन की कंथा मतलब क्या कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा के बारे में बोल रहे हैं कि मित्र क्या तुम मेरी उन यादों को क्यों उधेर बुन करके मेरे अंदर आप झांकना चाहते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज, तो बोल रहे हैं मेरे इस छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज आप लोगों को कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो बोलते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कुछ इस तरह का बड़ा सा काम कोई किया ही नहीं, तो मैं कैसे आप लोगों को अपनी आत्मकथा में इस तरह की बातें लिखी जो कि हमने अभी तक इस तरह का महान काम क्यों नहीं किया है। तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं औरों की सुनता रहूं और मैं चुपचाप रहूं, औरों की महानता के बारे में मैं सुनूं और अपने बारे में कुछ न लिखूं, मैं चुप रहूं, मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा। फिर बोलते हैं क्या कि आप लोग क्या सुनकर, मतलब मित्रों को कहते हैं क्या कि भला आप लोग मेरी भोली भाली सीधी साधाई आत्मकथा को सुनकर क्या करेंगे। तो अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन कथा। क्या कह रहे हैं कि अभी जो है वो समय नहीं आया है, मेरा जो मौन कथा है ना वो सोया हुआ है, मेरी मौन कथा जो है, व्यथा जो है, मेरा मौन दुख दर्द जो है सो अभी जो है सो सोया हुआ है, उसका अभाव अभी भी शांत है, मेरे मन में कुछ लिखने की उमंग अभी नहीं है। क्या मतलब है, और अभी मैंने कोई ऐसी महानता भी अर्जित नहीं की है कि जिसके बारे में अपने अनुभव को लिखूं। एक बात और है, मेरे जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अभी शांत है, इसलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने की उमंग नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे।